हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इंडिया के 7 नेम्स के बारे में बताऊंगा और किस कारण ये नाम पड़े उन पहलुओं पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। मैं आपका हिमेश श्रीवास्तव नए ज्ञान के साथ आपके समक्ष हूं। इंडिया के 7 नेम्स है। सबसे पहले इंडिया को सप्त सैंधव कहा जाता था, उसके बाद आर्यावर्त कहा गया, उसके बाद ब्रह्मावर्त कहा गया, तत्पश्चात हिंदुस्तान का नाम दिया गया, उसके बाद इंडिया को भारतवर्ष कहा गया, फिर जम्बूद्वीप और इंडिया ये नाम दिया गया। ये इंडिया के 7 नेम्स है। ऐसे ही ये नाम नहीं पड़ा है, इसके पीछे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आर्य लोग मीन्स हम हिंदू लोग आर्यन प्रजाति के हैं। दुनिया में मनुष्यों की 5 प्रजातियां पाई जाती है, उसमें से सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है आर्यों की। तो भारत के जमीन पर आर्यों ने ईसा मसीह से करीब 1500 साल पहले प्रवेश किया और उस समय आर्य लोग जब हिमालय पर्वत को पार करके कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवेश किए तो 7 नदियों को उन्होंने देखा, जैसे रावी, सतलज, सिंधु, चिनाब, ब्यास वगैरह। उन नदियों को देखने के कारण प्रारंभिक आर्यों ने इस देश को नाम दिया सप्त सैंधव। तो सप्त सैंधव का मतलब पूरा भारत नहीं, सप्त सैंधव का मतलब आर्य लोग आधुनिक पंजाब, थोड़ा सा पाकिस्तान का एरिया और कश्मीर का एरिया क्षेत्र पर आए थे, उस क्षेत्र को सप्त सैंधव कहते हैं। फिर आर्य लोग आगे बढ़ते गए और वे लोग आधुनिक हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र, थोड़ा यूपी का क्षेत्र पहुंचे तो उत्तर वैदिक पीरियड में इस देश को आर्यावर्त कहा गया, आर्यों का देश। उसके बाद आर्य धर्म में 4 वर्ण व्यवस्था को लाया गया और सबसे ऊंचा ब्राह्मणों को माना गया, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण लोगों को ही पढ़ने पढ़ाने की जिम्मेदारी दिया गया, इसलिए ब्राह्मणों का महत्व इतना अधिक बढ़ा कि इस देश को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना गया, ब्राह्मणों की प्रमुखता के नाम से। उसके बाद ईरानी लोग हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आए, जैसे डेरियस। उन लोगों ने इस देश को हिंदुस्तान का नाम दिया। उसके बाद हमारे यहां पर पौराणिक मान्यता में एक राजा थे, किंग भरत, उनके पिता थे दुष्यंत और माता थी शकुंतला। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कालिदास ने राजा दुष्यंत और शकुंतला के आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। उनका लड़का था भरत, जो कि बाद में भारत का राजा बना। उसी के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। कहा जाता है कि वह शेर के बच्चों के साथ खेलता था। उसकी बहादुरी को देखते हुए इस देश को नाम भारतवर्ष दिया गया, अर्थात शेरों के बच्चों के साथ खेलने वाले
राजा का यह देश, और यहां के लोग शेर से भी लड़ सकते हैं। इसलिए इस देश के लोगों को राजा भरत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वास्तव में हमारा भारत महान है। उसके बाद जब बौद्ध धर्म अपने चरम पर यहां पहुंचा तो इस देश को जम्बूद्वीप कहने लगे। ब्राह्मण ग्रंथों में जम्बूद्वीप का नाम का वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन गौतम बुद्ध से संबंधित ग्रंथों में जम्बूद्वीप का नाम मिलता है। और गौतम बुद्ध के बाद इस देश में मौर्य वंश की स्थापना के पहले यूनानी लोग, मतलब ग्रीकन लोग आक्रमण करने के लिए आने लगे। वे लोग सिंधु नदी को इंडस रिवर बोले और इसलिए यहां के लोगों को इंडियन कहा, और इस प्रकार इस देश का नाम इंडिया भी पड़ा और इंग्लिश में इसे इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इंडिया का ये 7 नाम आपको जरूर पसंद आया हो।